welcome back to my channel and welcome to a new video. In this video we will study the primary difference between prions and viroids. What we will further study in this video, we will study the nature and composition of prions and viroids, and we will discuss what the disease they cause and whether they cause this disease in human only or in plants or animals also. Further we will discuss the mechanism of infection and their size also. Further I will discuss with you one quick tip to remember the composition and nature of these two. Okay, so without further delay let's get started. प्रायॉन्स की अगर बात करें नेचर, सबसे पहले हम डिफरेंस कर लेते हैं नेचर का. प्रायॉन्स में देखें तो हमारे पास ये प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं जिनके पास न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है, दैट लैक न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, प्रायॉन्स प्रोटीन से बनते हैं, जबकि वायरॉइड्स जो हैं ये स्मॉल सर्कुलर आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं जिनके पास प्रोटीन कोट नहीं होता, विदाउट प्रोटीन कोट होते हैं ये. ठीक है, कंपोजिशन की बात करें तो ये प्योरली प्रोटीन होती है प्रायॉन्स, जबकि वायरॉइड्स जो हैं ये प्योरली आरएनए होते हैं. जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं एक क्विक टिप आपके साथ शेयर करूंगी किस तरह से आप इनकी कंपोजिशन और नेचर को याद रख सकते हैं. तो ये देखें, पी से प्रायॉन बनता है जबकि इसकी कंपोजिशन भी क्या है, प्रोटीन से बनी होती है. तो इसलिए पी से प्रोटीन है और पी से ही प्रायॉन है. तो इसको आपने इस तरह से याद रखना है कि जो प्रायॉन है ये प्रोटीन से बना होता है. ठीक है, जो दूसरा है वो आरएनए से बना होगा. आगे डिज़ीज़ की बात करें तो आफ्टर जो ये डिज़ीज़ है प्रायॉन्स की, ये अफेक्ट करती है बोथ ह्यूमन एंड एनिमल्स को. ये न्यूरोजेनेटिव डिज़ीज़ कॉज करती है. जैसे कि कैटल में अगर बात करें तो ये मैड काउ डिज़ीज़ इसकी वजह से होती है, प्रायॉन्स की वजह से. और ह्यूमन में अगर बात करें तो क्रूट्सफेल्ड डिज़ीज़, जैकब डिज़ीज़ है, ये कॉज करते हैं प्रायॉन्स ह्यूमन्स के अंदर. दूसरी साइड पर अगर वायरॉइड्स की बात करें तो वायरॉइड्स ह्यूमन और एनिमल में डिज़ीज़ कॉज नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें करते हैं, प्लांट्स के अंदर. ये प्लांट्स के अंदर करते हैं डिज़ीज़ कॉज, और डिफरेंट तरह की डिजीज़ होती हैं प्लांट्स में इनकी वजह से. आगे मैकेनिज़्म डिस्कस कर लेते हैं. मैकेनिज़्म ऑफ इन्फेक्शन क्या है कि जो प्रायॉन्स हैं ये डिज़ीज़ कॉज करते हैं किस तरह कि ये जो प्रोटीन की फोल्डिंग होती है ना उसको मिस फोल्ड कर देते हैं. ठीक है, उसके अरेंजमेंट को ख़राब कर देते हैं. प्रोटीन में क्या, प्रोटीन किससे बनी होती है, अमाइनो एसिड से. तो अमाइनो एसिड क्या हमने पढ़ा था कि एक ख़ास सीक्वेंस में अरेंज होते हैं जिसकी वजह से उनकी एक ख़ास फोल्डिंग होती है, और फोल्डिंग की वजह से उनका एक ख़ास फंक्शन होता है. तो ये क्या करते हैं, ये उसकी फोल्डिंग, उसका सीक्वेंस जो अमाइनो एसिड्स का है वो ख़राब कर देते हैं. उसकी वजह से उसकी फोल्डिंग ख़राब हो जाती है, और जब फोल्डिंग ख़राब हो जाए तो कोई भी जो प्रोटीन है वो अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाती. ठीक है, माल फंक्शन हो जाती है. तो इस तरह से ये प्रायॉन्स डिज़ीज़ कॉज करते हैं, ये प्रोटीन की फोल्डिंग को चेंज कर देते हैं. जबकि वायरॉइड्स की बात करें तो ये इंटरफेयर विद होस्ट प्लांट्स नॉर्मल आरएनए फंक्शन. इनका काम क्या होता है कि वायरॉइड्स जो हैं जिस प्लांट को ये इन्फेक्ट करते हैं उसके आरएनए फंक्शंस के साथ जाके छेड़खानी करते हैं, और वहाँ पे क्या करते हैं, ये प्रॉब्लम कॉज कर देते हैं, इंटरफेयर करना शुरू हो जाते हैं जो नॉर्मल फंक्शन आरएनए परफॉर्म कर रहा होता है उसके साथ, जिसकी वजह से आरएनए का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है और डिजीज़ कॉज हो जाती है. अगर साइज़ की बात करें तो जनरली जो प्रायॉन का साइज़ होता है ये लार्ज होता है वायरॉइड की निस्बत. वायरॉइड बहुत छोटे होते हैं. अगर वायरॉइड्स को देखें तो ये स्मॉलर दैन मोस्ट वायरसेस, ज़्यादातर जो वायरसेस हैं ये उनसे भी स्मॉलर हैं. ठीक है, टिपिकली 250 to 400 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग सिर्फ होते हैं ये. तो ये इनका बेसिक डिफरेंस था. इनके जितने भी प्राइमरी की पॉइंट्स हैं पेपर के लिहाज से आप लोग जो लिख सकते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर वो आप यहाँ पे कर सकते हैं. ये मैंने इस तरह से आपको हेडिंग्स बना के दे दी हैं ताकि आप लोगों के लिए याद करना आसान हो, और इसमें अगर आप पेपर में एज इट इज़ अटैम्प्ट करेंगे तो आपके मार्क्स भी फुल होंगे इसके. नॉर्मली ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आता है, अगर आए तो डिफरेंस दोनों में क्या होता है. यहाँ तक की थी आज की वीडियो. अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और साथ में लाइक का बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा. आज तक के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फ्रॉम माई साइड.